हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। आज हम 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो लाए हैं जिसमें हमने बायोलॉजी के सारे एमसीक्यूज इसमें रख दिए हैं। पांचों चैप्टर के हमने अलग अलग सेपरेट सेपरेट चैप्टर के भी एमसीक्यूज बनाए हैं जो कि हमने अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। बट आज हम एक कंबाइंड वीडियो बना रहे हैं जिसमें सारे चैप्टर्स को हमने शामिल किया गया है। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस, सेकंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, थर्ड है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फोर्थ है हेरिडिटी इन इवोल्यूशन एंड फिफ्थ है आवर एनवायरनमेंट। सारे के सारे चैप्टर को इसमें शामिल करके 30 एमसीक्यूज बनाए गए हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। फंजाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है उसको देखना है यहाँ पर। जब हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था तो दो तरीके के मोड्स पढ़े थे हमने। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। फंजाई जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक दिखाता है, बट हेटरोट्रॉफिक भी तीन तरीके का होता है। एक तो होता है पैरासिटिक, दूसरा होता है सैप्रोफिटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। तो यहाँ पर कौन सा न्यूट्रिशन दिखाता है फंजाई, तो देखते हैं। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो डेड एंड डीके पे डिपेंड करता है, या फिर डेड और डीके को ऑर्गेनिज्म खाता है, उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू सॉइल से, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है उसको पूछ रहे हैं। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ट्रांसपायरेशन, सी ऑप्शन है आपका ऑस्मोसिस। और यही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में जो भी लिक्विड और गैसेस होती हैं या फिर वाटर कह सकते हैं हम, वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, अपनी लो कंसंट्रेशन पे जाता है बाय द हेल्प ऑफ एसपीएम। एसपीएम क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है, सेल वॉल में प्रेजेंट होगी। तो किसके थ्रू जाता है ये, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑस्मोसिस। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। कह रहे हैं कि माउथ कैविटी अफेक्टेड हो जाएगी इफ सलाइवरी एमाइलेज लैकिंग इन द सलाइवा। अगर सलाइवरी एमाइलेज नहीं हुआ तो कौन सा इवेंट अफेक्टेड हो जाएगा। पहले तो ये समझते हैं सलाइवरी एमाइलेज है क्या। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो किसमें प्रेजेंट है, सलाइवा में, और काम क्या करता है, ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करके उसको किसमें वो तोड़ता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहां पर, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू द शुगर। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, स्टार्च ब्रेक डाउन करेगा शुगर में, जो कि अफेक्टेड हो जाएगा अगर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम यहां पर नहीं है। बी ऑप्शन प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन टू अमाइनो एसिड। प्रोटीन ब्रेक डाउन करती कौन सा एंजाइम करता है यहां पर प्रोटीन का ब्रेक डाउन, पेप्सिन। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, इससे कोई लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन फैट ब्रेकिंग डाउन टू द फैटी एसिड। फैट का ब्रेक डाउन करता है लाइपेज, लेकिन यहाँ पर कौन सा एंजाइम दिया है, सलाइवरी एमाइलेज। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर्स। चलिए अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। फूड पाइप की मूवमेंट को पूछा गया है। यहाँ पर फूड पाइप हमारी स्टार्ट होती है माउथ से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये माउथ से स्टार्ट होकर के कहां तक जाती है, एनस तक जाती है। ठीक है, तो इसकी जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और इसका आंसर है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक किस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। ये कॉमन प्रोसेस होता है दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होगा। यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, अब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है तब तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, अगर नहीं मिलती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया यानी कि ईस्ट, और क्या होता है, मसल सेल। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का कौन से प्रोडक्ट हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। हाँ, लैक्टिक एसिड भी होता है, एनर्जी भी होती है, लेकिन बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर नहीं होता है, यहाँ एनर्जी होती है। सी ऑप्शन इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। तो सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि हमारे बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, इथेनॉल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी बहुत कम अमाउंट में निकलती है, यहाँ पर 2 एटीपी बनती है बस। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। Which plant tissue transport water and mineral from the roots to the leaf? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। जाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, सॉरी, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। हाँ ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट हो रही है फूड की, ट्रांसपायरेशन बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे, या इवोपोरेशन बोलेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन बोलते हैं उसको, लोकेशन यहाँ पर चेंज होती है, तो ट्रांसलोकेशन। एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा सीक्वेंस सही होगा, पहले खाना किस में जाएगा, माउथ, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसोफेगस। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। बी ऑप्शन में क्या है, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, माउथ से इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट डोरमेंसी इन सीड एंड बड्स। डोरमेंसी क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है सीड की, उसको कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है। तो ए ऑप्शन है ऑक्सिन, बी ऑप्शन है जिब्रेलिन, सी है साइटोकाइनिन, एंड डी ऑप्शन एब्सिसिक एसिड। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर, एब्सिसिक एसिड। टेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट आर। प्लांट की रूट कैसे ग्रोथ करती है या फिर कैसे मूवमेंट करती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं प्लांट रूट्स। तो नीचे की तरफ जाएंगी तो जियोट्रोपिज्म हो जाएगा, लेकिन कैसा जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म। अगर वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब 11th क्वेश्चन की तरफ। Fall of mature leaves and fruits from the plants is triggered by which of the following substance। किस सब्सटेंस की वजह से जो लीफ होती हैं वो पेड़ से गिर जाते हैं या फिर फ्रूट्स पक करके गिर जाते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एब्सिसिक एसिड की वजह से ये जो लीव्स हैं ये पक के गिर जाती हैं। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। यहां पर अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। ऐसा कोई चेंज होता है एनवायरमेंट में, ऑर्गेनिज्म में, जो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम स्टिमुलस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम, स्टिमुलस।
अगर बॉडी के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है जिससे रिस्पॉन्स शो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। अब चलते हैं हमें 13 क्वेश्चन की तरफ। ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम इफेक्टर। वो इफेक्ट लेके आते हैं अपना, जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इम्पल्स आती है, उनको क्या बोलेंगे, इफेक्टर्स। अब हम चलते अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। न्यूरॉन्स के अंदर, यहाँ पर न्यूरॉन्स बना के दिखाते हैं आपको। न्यूरॉन्स के अंदर जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये लॉन्ग फाइबर है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15 क्वेश्चन की तरफ। ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पायरोगायरा इज दैट। कौन सा रिप्रोडक्शन इसमें कॉमन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कॉमन होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू द सेवरल सेल। एक सेल बहुत सारी सेल में टूट जाती है या फिर बदल जाती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम में, इट्स मल्टीपल फिजन। बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। ब्रायोफिल्म कैन प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली बाय द। ब्रायोफिल्म कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है या तो यहाँ पर रूट से रिप्रोडक्शन हो, या फिर लीफ से हो, या फिर स्टेम से हो, या फिर किसी और भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पर ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल लिया गया है। ब्रायोफिल्म में किससे होता है, लीफ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या फिर प्रोपेगेशन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन की तरफ। द पीरियड ड्यूरिंग adolescence when the reproductive tissue begins to mature is called। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, प्यूबर्टी बोलते हैं उसको। 19 क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब ओवरी से एग रिलीज होता है, जब ओवरी से एग रिलीज होता है तब इसको बोलते हैं ओवुलेशन। ये कौन से टाइम में होता है, ये 14th डे में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में जो एग रिलीज होता है उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने 20th क्वेश्चन की तरफ। अलोंग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस द सीक्रेशंस ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। टेस्टिस के आपने पढ़ा होगा, टेस्टिस के साइड में एक पाइप होती है जिसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। इस वास्ट डिफरेंस में स्पर्म होकर के जाते हैं। बीच बीच में कुछ ग्लैंड्स पड़ती रहती हैं जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, और वो न्यूट्रिशन एक सीक्रेशन के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। कुछ सीक्रेशंस होते हैं उनमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेमिनल वेसिकल्स। चलते 21 क्वेश्चन की तरफ। द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। सीधा सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, जिससे जो बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने 22 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसा कौन सा मेथड है जो एसटीडी को भी प्रिवेंट करने का काम करता है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉन्डम्स। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द। स्क्रोटम बीच में क्यों होते हैं और ये बॉडी के बाहर क्यों लटके रहते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए ये बॉडी से बाहर लटके रहते हैं। आगे चलते हैं
हम चलते हैं अपने 24 क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन टीथ एंड एलिफेंट टस्क आर, ह्यूमन के दांत और एलिफेंट के जो टस्क होते हैं बाहर की तरफ जो निकले रहते हैं वो आपस में किस तरीके की सिमिलैरिटी दिखाते हैं? क्या वो एनालोगस ऑर्गन होते हैं? नहीं, एनालोगस ऑर्गन नहीं होते हैं, क्योंकि एनालोगस ऑर्गन जिनकी ओरिजिन कैसी होती है, ओरिजिन डिफरेंट होती है और स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेम होती है, वो होते हैं आपके एनालोगस ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन जो काफी टाइम से जिनका कोई यूज नहीं होता वो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सी ऑप्शन क्या है? होमोलोगस ऑर्गन, यही सही आंसर है आपका, ये होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनकी ओरिजिन सेम होती है, जिनकी ओरिजिन सेम होती है और जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट, शेप एंड कलर ऑफ सीड इन मेंडल्स क्रॉस ऑन पी प्लांट रिजल्ट इन ए ऑब्जर्वेबल रेशियो ऑफ, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हमने क्रॉस करवाया था तब यहाँ पर दो ट्रेट को हमने ध्यान में रखते हुए क्रॉस किया था, और वो ट्रेट कौन सी थी? शेप और कलर थी। ठीक है, एक शेप था दूसरा कलर था, उनका जो रेशियो आया था वो आया था आपका 9:3:3:1। जो रिजल्टेंट आया था वो आया था 9:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाइगोट विच हैज एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ, कह रहे हैं एक जाइगोट है, उसके पास एक्स क्रोमोसोम मौजूद है, इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ, फादर से क्या आया है? एक्स क्रोमोसोम आया है, और मदर के पास भी क्या होते हैं? दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो फादर से अगर एक्स आया है तो क्या होगा? गर्ल हो जाएगी। अगर फादर से वाई आएगा तो क्या हो जाएगा? बॉय आ जाएगा, क्योंकि बॉय में क्या होता है? एक्स वाई, और गर्ल में क्या होता है? एक्स एक्स। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने 27 क्वेश्चन की तरफ। न्यू स्पीसीज में बी फ्रॉम फॉर्म्ड इफ, ये हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। नई स्पीसीज कैसे बनती है उनको चार स्टेटमेंट से बताया गया है, और उनके चार ऑप्शन मौजूद हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन द जर्म सेल, डीएनए के अंदर अचानक से चेंज आ जाते हैं उनकी जर्म सेल में, तब एक नई स्पीसीज बनती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्रोमोसोम नंबर चेंज इन द गैमीट, क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाएं अगर गैमीट के अंदर, तो फिर तब भी चेंजेस आ जाते हैं और तब भी नई स्पीसीज बन जाती है। थर्ड है आपका देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया तो सेम स्पीसीज रहेगी और स्पीसीज चेंज नहीं होगी। मेटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, मेटिंग नहीं होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो स्टेटमेंट ठीक है नई स्पीसीज को बनने के लिए। 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब वक्त के साथ साथ अपने आप ही डिग्रेड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो वक्त के साथ साथ डिग्रेड नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल। यानी कि जो प्लास्टिक होती है आपकी वो कैसी होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जो लॉन्ग टाइम तक ऐसी की ऐसी बनी रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। वूल तो बायोडिग्रेडेबल है, नाइलॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट दो ऑप्शन और है, एनिमल बोन्स ये भी डिग्रेड हो जाता है, टी लीव्स ये भी डिग्रेड हो जाती है। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन इकोसिस्टम हार्बीवोर्स प्रेजेंट, इकोसिस्टम में हार्बीवोर्स प्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोड्यूसर्स को। रॉन्ग आंसर। प्राइमरी कंज्यूमर्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, डिकम्पोजर्स को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट, ट्रॉफिक लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीजन लेवल को, वाटर लेवल को, एनर्जी लेवल को, या फिर साल्ट लेवल को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, एनर्जी लेवल को।